हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह इस सीरीज का पार्ट 3 है। और दोस्तों, इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये लोअर पीसीएस, प्रवक्ता, पुलिस व अन्य राज्य व केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज में जाके उन 2 पार्टों को देख लीजिए, वो परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आशा यानी अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को शुरू किया जाने वाला वर्ष था, तो यह वर्ष था 2018। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मध्य सुस्पष्ट अंतर का आधार क्या है, तो यह है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना किस क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु प्रारंभ की गई, तो यह एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, मनरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ, तो यह 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करती है, तो यह प्रोत्साहित करती है वित्तीय समावेशन। अगला प्रश्न है, किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की थी, तो ये थे एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था, तो यह कार्यक्रम था एनआरईपी यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो सन 1980 में आया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो यह 2005 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब घोषित किया गया, तो यह 22 जनवरी 2015 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो यह 12 अप्रैल 2005 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना की अवधारणा के प्रणेता हैं, तो ये हैं गुन्नार मिर्डल। अगला प्रश्न है, पूरा मॉडल की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रतिपादित की गई। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है, तो यह हस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचय पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का प्रतिपादन किसने किया, तो यह किया था मॉरिस डी मॉरिस ने। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक समृद्धि के एलपीजी मॉडल के परिवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यह दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, जेएएम त्रय से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संकट में डाले बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या है, तो यह है धारणीय विकास। अगला प्रश्न है, यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है ट्रिकल डाउन प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो यह हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है, विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय जाता है, तो ये थे सैमुअल्सन। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, तो यह वर्ष 1991 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, विकसित देशों में समृद्धि का सबसे प्रमुख कारक होता है, तो यह होता है तकनीकी प्रगति। अगला प्रश्न है, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई, तो यह सम्मिलित की गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, विकेंद्रित नियोजन का अर्थ है, तो इसका अर्थ है निम्नतम प्रशासनिक स्तर से नियोजन का प्रादुर्भाव होना। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 1987 से 88 में खाद्यान्न वृद्धि रही, तो ये रही थी ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर पी.टी. बैरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है, तो यह है ऊंची प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है, तो यह रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 में। अगला प्रश्न है, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में
किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया? तो यह किया गया था ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है 1921। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो यह है 17.72। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक माप है? तो यह है आय के वितरण में समानता या असमानता की माप। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव? तो यह होती है अनैच्छिक। अगला प्रश्न है, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है? तो भारत में अधिकांश प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी? वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो यह ग्रामीण युवा रोजगार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की? तो वह समिति थी राज समिति। अगला प्रश्न है, कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है? तो यह सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? तो यह की गई 28 जुलाई 2000 को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? तो यह पेश किया निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो यह किया गया है 50.65 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो यह है सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ? तो यह हुआ है रेलवे और राजमार्ग को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न है, आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025 में कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? तो यह पेश किया गया है नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो इसमें घोषणा की गई है 2 करोड़ तक के सावधि ऋण की। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो यह है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से 2 वित्त मंत्री हैं जिन्हें बजट पेश करने का मौका नहीं मिल पाया? तो वो हैं क्षितिज चंद्र नियोगी या केसी नियोगी और हेमवती नंदन बहुगुणा। अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 1985 को। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो यह की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो यह किया गया है विकलांग वर्ग के कल्याण पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अगला प्रश्न है, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना चाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत सरकार ने पहली बार 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और इसमें इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।
और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे जॉइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।